हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सतवीर यादव लेके आया हूँ आप सभी के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है केंद्रीय सतर्कता आयोग। बात करेंगे आज सेंट्रल जो विजिलेंस जो कमीशन है उसके बारे में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीवीसी के नाम से भी जाना जाता है। सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता जो आयोग है क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके कार्य क्या हैं, उन सभी के बारे में। तो चलिए दोस्तों बात करें केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग कार्य क्या करता है, तो इसके लिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार भारत में पनपे और उसे किस तरीके से उसकी रोकथाम की जा सकती है, इसके लिए मिस्टर के संथानम समिति यहाँ पर बनाई जा रही है। के संथानम समिति जो कि 1962-64 के बीच में स्थापित हुई, क्रियाशील रही। तो के संथानम समिति की सिफारिशों पर इसका गठन किया गया था केंद्रीय सतर्कता आयोग, जो कि भ्रष्टाचार को रोकने की एक संस्था के रूप में इसका गठन किया गया, जिसके प्रथम जो अध्यक्ष बने थे वो नितुर श्रीनिवास राव साहब बने थे। लेकिन 1977 में 1977 में एस.वी. गिरी साहब और एस.एन. बोहरा, इन दोनों की एक स्वतंत्र समीक्षा समिति गठित की गई और इस समीक्षा समिति ने यहाँ पर अनुशंसा की कि इस सीवीसी को क्या किया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। कैसा दर्जा दोस्तों? संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और 1977 में याद रखिएगा 1997 में इस आयोग को संवैधानिक नहीं बल्कि एक सांविधिक निकाय का दर्जा मिला, एक विधिक निकाय या कानूनी निकाय का दर्जा दिया गया। 11 सितंबर 2003 को राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद मुख्य रूप से यह एक सांविधिक निकाय बना। ठीक है, एक स्टैच्यूटरी बॉडी में यहाँ पे बन चुका है। तो स्टैच्यूटरी बॉडी है सीवीसी, जिसकी स्थापना 11 फरवरी 1964 को की गई थी। बात करें इसकी संरचना के बारे में, तो संरचना में सीवीसी के अंदर एक अध्यक्ष होता है दोस्तों, साथ में 2 अन्य सतर्कता आयुक्त हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, टोटल लोग होते हैं कितने? 3। तो त्रिसदस्यीय ये एक निकाय होता है सीवीसी। बात करें नियुक्ति के बारे में, तो इसकी जो नियुक्ति है, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और नियुक्ति राष्ट्रपति एक त्रिसदस्यीय समिति की सिफारिशों पर करता है। त्रिसदस्यीय समिति की सिफारिशों पर सीवीसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। 3 सदस्य कौन कौन होंगे? नंबर 1 होगा प्रधानमंत्री, 1 होगा विपक्ष का नेता और 1 होगा भारत का गृह मंत्री। प्रधानमंत्री होगा, विपक्ष का नेता होगा और भारत का गृह मंत्री। 3 लोगों की एक कमेटी बनेगी जो अनुशंसा करेगी राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति ऐसे में नियुक्ति करेगा। कार्यकाल की बात करें दोस्तों, तो कार्यकाल जो होता है सीवीसी का वो 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले होता है वही इसका क्या होगा? कार्यकाल होता है। वहीं साबित कदाचार हो, दिवालिया या फिर पागल लाभ का पद हो, चरित्रहीनता करता हो, इन सभी स्थितियों में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? इसे समय से पूर्व हटा भी सकता है। वेतन की बात करें तो जो यूपीएससी सदस्यों को जो वेतन दिया जाता है, सेम उन्हीं के समान सीवीसी के वेतन भत्ते होते हैं, जिनके बारे में मूल रूप से कोई उल्लेख नहीं मिलता। संवैधानिक रूप से एक ही बात कही गई, जो यूपीएससी सदस्यों को दिया जाता है वही इनको वेतन दिया जाएगा। कार्य की बात करें तो धारा 25 के अनुसार केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय, जिसे ईडी के रूप में हम जानते हैं, उसके जो निदेशक हैं तथा सीबीआई के जो निदेशक हैं, इनकी नियुक्ति के लिए अभिशंसा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? सीवीसी होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर अभिशंसा करेगी, सीबीआई के अंदर अभिशंसा जो की जाएगी या ईडी के अंदर सदस्यों की जो अभिशंसा की जाती है, उसके पैनल में कौन होते हैं? सीवीसी के ही कैंडिडेट्स होते हैं। ये कहेंगे उसी के अनुसार इनकी नियुक्ति होगी। नंबर 2, केंद्र सरकार के निर्देश पर किसी भी विषय की क्या कर सकता है? सीवीसी जाँच कर सकता है। ओके दोस्तों, साथ ही सीवीसी जो होगा निम्न श्रेणियों से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध किसी भी शिकायत की क्या करेगा? जाँच करेगा। अधिकारियों के विरुद्ध किसी भी शिकायत आएगी तो उसकी जांच करता है, जिसमें उक्त अधिकारी पर क्या होना चाहिए? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, 1988 जरूर याद रखिएगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत किसी अपराध का यदि आरोप लगा हुआ है तो ऐसे में उनकी जांच करेगा, जिसमें भारत सरकार के ग्रुप ए के अधिकारी होंगे, साथ ही ग्रुप बी के अधिकारी भी इस जांच दायरे में आते हैं। तो ए और बी ग्रुप के जो भी अधिकारी होंगे, उनके भ्रष्टाचार से संबंधित जो मामले होंगे उनकी जांच भी सीवीसी देखता है। साथ ही विशेष दिल्ली पुलिस बल की कार्यप्रणाली पर नजर रखना भारत सरकार के मंत्रालय, विभाग, संघ के कार्यकारी
जो संघ के जो कर्मचारी हैं उनके नियंत्रण में आने वाले जो अन्य संगठन हैं, इन सभी की क्या करेगा, जांच का कार्य भी कौन देखता है, सीवीसी ही देखता है। जहां प्रथम थे श्रीनिवास राव साहब, वहीं वर्तमान में जो सीवीसी हैं भारत के, वो हैं सुरेश एन पटेल साहब। ठीक है दोस्तों, सुरेश एन पटेल जी वर्तमान में यहाँ पर सीवीसी आते हैं। ओके, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक था, बड़ा ही छोटा सा, सीवीसी के बारे में, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में, सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है उसकी बात कर रहा है, जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए संथानम समिति की सिफारिशों पर गठित हुआ है। ठीक है ना, जो कि मूल रूप से सांविधिक निकाय है। 2003 में इस राष्ट्रपति की सहमति से सांविधिक निकाय बनाया गया था, लेकिन स्थापना याद रखिएगा 11 फरवरी 1964 ही हमें ध्यान में रखना है। संरचना में एक अध्यक्ष, 2 सदस्य होते हैं, नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति करेगा। एक त्रिसदस्यीय समिति की सिफारिशों पर मूल रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न ही अपने पद पर धारित तो होते हैं। त्यागपत्र भी उन्हीं को देंगे और राष्ट्रपति इनको समय से पूर्व भी हटा सकता है। ओके दोस्तों, बाकी जो कार्य हैं, मूल रूप से कोई भी भ्रष्टाचार कर रहा है उन सभी की जांच करने का काम सीवीसी देखता है। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा एक प्यारा सा टॉपिक। फिर से मिलता है एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।